Hi guys, this is Shamore. I will explain you an editorial from The Hindu. Today date is 27th March 2023. I will explain you whole editorial in Hindi so that you can understand each and every word. Let's move to the editorial. Editorial is work in progress, यानी कि काम क्या है, एकदम तरक्की पर है, प्रोग्रेस में है, आगे चल रहा है. द ओपोजिशन इज रिड्यूस, ओपोजिशन जो है वो कम हो चुका है, टू डिफेंडिंग इटसेल्फ, और वो अपने आप को बचा भी नहीं कर पा रहा है. इंस्टीड ऑफ, और इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है बदले. अटैकिंग द बीजेपी, अटैक बीजेपी पर अटैक करने को तो छोड़ो, वो अपने आप को ही नहीं बचा पा रहा है. ठीक है ना. कौन? विपक्ष. ये है आपका एडिटोरियल का टाइटल और सब टाइटल. तो पहले तो हम करेंगे वोकैब डिस्कस, वोकैब के बाद डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द डे. ठीक है, जो भी क्वेश्चंस रहे होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वास्तव में. आप मतलब अगर आप तैयारी करते हैं ना तो आपके लिए ज़रूर ही पढ़ना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन. ठीक है, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे रखा है, उस पर जाइए और ले लीजिए. फर्स्ट वर्ड है एक्सपल्सन. इसका मतलब होता है निष्कासन, रिजेक्शन या फोर्सिंग आउट. ठीक है. कंटेस्टेबल का मतलब होता है विवादास्पद, कैपेबल ऑफ बीइंग कंटेस्टेड. नेक्स्ट है रैलिंग. इसका मतलब एकत्रित करना या फिर से या मिलना, यानी दोबारा से मिलना, कम अप जिसको हम बोल सकते हैं. नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है हालांकि, फिर भी, ऑल द सेम या एट द सेम टाइम आप बोल सकते हो. वेंटेज का मतलब सहूलियत या श्रेष्ठता. द क्वालिटी ऑफ हैविंग द सुपीरियर मोर फेवरेबल पोजीशन, जब आपके अनुसार ही कोई पोजीशन हो और आप फिर उसका फ़ायदा उठाना. ठीक है, या सहूलियत आपको होना. आउटफिट्स का मतलब होता है प्रोवाइड विद समथिंग यूजुअली फॉर स्पेसिफिक पर्पज़. कुछ चीज़ें प्रोवाइड करा दो जिससे कि आपको एक मतलब कोई पर्पज़ हो, बहुत स्पेसिफिक पर्पज़ हो. ठीक है, विशेष उस चीज़ के लिए कुछ चीज़ प्रोवाइड कराना. लेवरेजेस का मतलब होता है अपनी परिस्थिति का फ़ायदा उठाना या प्रभावन क्षमता, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो प्रभाव करने वाली कैपेबिलिटी हो उस समय. वनरेबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये कई बार आया हुआ है. इसका मतलब होता है कमज़ोर या आघात योग्य, यानी जिस पे हम चोट पहुंचा सकें, यानी कि ससेप्टिबल टू अटैक. ठीक है. बहरी का मतलब सावधान, कॉशन जिसको बोल सकते हैं, या वॉचफुल जिसको हम बोल सकते हैं. प्रॉम्प्ट का मतलब तैयार, यानी कि तात्कालिक, यानी परफॉर्म विद लिटिल और नो डिले, यानी कि बिल्कुल भी डिले ना हो. विंडिक्टिवनेस का मतलब होता है रिवेंजफुल या वेंजफुल. ये तीनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. नेवरथलेस का मतलब हालांकि या के बावजूद. ठीक है. ऑल द सेम या ऑल द सेम एट द सेम टाइम. ठीक है, ये थी वोकैब. आई होप वोकैब अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और पॉसिबल हो पाए तो अपन दोस्तों को शेयर कर देना. और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि इसी वे में आपको वीडियो रेगुलर वे में प्रोवाइड हो पाए. आगे देखें क्वेश्चन क्या कहता है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द डे ऑफ माई वेडिंग, यानी कि वो अपनी शादी की इच्छा कर रहा था, यानी आशा कर रहा था वो कौन सा दिन आएगा जब उसकी शादी होगी. ठीक है. मैं बता दूं आपको, लुकिंग फॉरवर्ड जब भी आ जाए, हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ा करो और आपको पता चल जाएगा. ठीक है, ईजिली. लुकिंग फॉरवर्ड के साथ हमेशा टू आता है. क्या आता है? टू आता है, और जिसका मतलब होता है होप, उम्मीद होना, आशा होना. ठीक है, तो पता ही चल गया होगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है. यहाँ पे क्या आना चाहिए? टू आना चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ. ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए. ठीक है. दूसरा, अरे क्या हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं भाई. कैन यू कोप अप विद ऑल दिस वर्क, ही सेड. उसने कहा क्या आप, अच्छा मैं बता देता हूँ पहले, तब समझ में आएगा. कोप विद होता है, ध्यान रखना, क्या होता है? कोप विद, और इसका मतलब होता है किसी भी स्थिति को, किसी भी काम को, किसी भी सिचुएशन को क्या करना? मैनेज करना. ठीक है, तो मुझे यहाँ से क्या काटना पड़ेगा? अब काटना पड़ेगा, यानी कि एरर जो है आपके फर्स्ट पार्ट में है. तो यानी इसकी हिंदी अगर बात करूँ तो उसने कहा क्या आप ये सारा काम मैनेज कर पाएंगे, कर पाओगे? ठीक है, समझ में आ गई हिंदी इसकी? तो समझ में आ गया. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे दोनों ही. ठीक है, जो बार बार मतलब रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं किसी न किसी फॉर्म में. तो आप अगर इन क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लो तैयारी करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा. कर पा रहे हैं तो एक अच्छी बात है. अब चलते हैं सीधा हम एडिटोरियल पर. एडिटोरियल क्या कहता है भाई? वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य एकदम तरक्की पर है, चल रहा है, प्रोग्रेस पर है. द ओपोजिशन रिड्यूस, कम हो चुका है, इसलिए डिफेंडिंग इटसेल्फ, कि वो खुद को, ठीक है, बचाव अच्छे से नहीं कर पा रहा है.
ठीक है, बचाव के लिए कम हो चुका है। इंस्टीड ऑफ का मतलब के बदले अटैकिंग द बीजेपी, कि बीजेपी पे अटैक की तो छोड़ ही दो, अटैक उतना नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उनकी संख्या कम हो चुकी है, कमज़ोर हो चुका है दल, इसीलिए। आगे देखें, अगर हम देखें, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ क्योंकि कंप्लेन आई थी कि शायद दिखाई नहीं देता सही से। हाँ, प्रॉपर विजिबल होगा, ठीक है, मैंने अभी चेक कर लिया है। अब मैं पूरा एडिटोरियल जो है क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। मैं देखिए, ये आपका सेंटेंस जो है लोकसभा, यहाँ तक एक क्लॉज हो गया कि कॉमा आ रहा है, फिर देखिए, और ये जो जा रहा है आपका एक क्लॉज ये हो गया और एक क्लॉज ये हो गया। अब मोमेंट्री, ये यहाँ तक जो है आपका एक सेंटेंस है, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है लेकिन कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है, हम इसे ब्रेक करके एक्सप्लेन करेंगे। अब आप यहाँ से देखें, मैं कलर चेंज करता हूँ। अब देखें, द एक्सपल्सन मतलब किसी चीज़ का निष्कासन, बाहर कर देना, ऑफ कांग्रेस लीडर, कांग्रेस लीडर को जो बाहर किया गया है, राहुल गांधी, जिनका नाम राहुल गांधी है, फ्रॉम लोकसभा, किससे, लोकसभा से। अब ठीक है, इतना क्लॉज क्लियर हो गया आपको, यानी कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के कौन है, लीडर हैं, उन्हें लोकसभा से बाहर कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। आगे देखें, फॉलोइंग आ कंटेस्टेबल, अच्छा क्यों, क्योंकि उन्होंने कंटेस्टेबल में विवादास्पद, ठीक है, विवादास्पद, आउटकम मतलब होता है रिजल्ट, ऑफ अ डिफेमेशन, डिफेमेशन मानहानि, मानहानि का जो केस था उसका जो रिजल्ट आया, ठीक है, अब वो कैसा था, मानहानि मतलब कंटेस्टेबल, एक विवादास्पद है। अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ, इन गुजरात कोर्ट, यानी गुजरात कोर्ट ने डिसीजन दिया है जिसका आउटकम जो आया है, किसके, डी के, क्यों था ये, डिफेमेशन का केस था उनके खिलाफ, जिसका गुजरात कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, ठीक है, जिससे कि वो क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। अब ये भी हो गए यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए, हैज़, अगर मैं बात करूँ, इसे रब कर देता हूँ, रब नहीं, पहले देख लीजिए, हैज़ बिकम अ न्यू रैलिंग, रैलिंग का मतलब होता है इकट्ठा होना किसी एक पॉइंट, रैलिंग पॉइंट यानी किसी एक पॉइंट पर, फॉर द ओपोजिशन, जिससे इस एक ही पॉइंट पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और क्या कहते हैं, उनकी सदस्यता खत्म हो गई, तो इस पर सब इकट्ठे हो रहे हैं, कौन, कांग्रेस, जितने भी ओपोजिशन पार्टी वाले नेता हैं। एट लीस्ट मोमेंटरी, कम ज़्यादा समय के लिए नहीं तो कम से कम, मोमेंटरी का मतलब होता है क्षणिक भर के लिए, थोड़े समय के लिए वो क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, लोकसभा से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया, क्यों, फॉलोइंग द कंटेस्टेबल, उन्होंने विवादास्पद एक स्टेटमेंट दी थी, 2019 की बात बता रहा हूँ मैं, उसमें उन पर डिफेमेशन का केस लग गया था उनके खिलाफ, जिससे कि गुजरात कोर्ट ने उन्हें क्या दिया, डिसीजन दे दिया कि भाई ये इन्होंने गलत बोला है, इसलिए इनकी लोकसभा सदस्यता क्या हो गई, खत्म हो गई है। अब क्या है, हैज़ बिकम अ न्यूली रैलिंग, न्यू रैलिंग का मतलब होता है किसी एक नए पॉइंट पे इकट्ठा होना, ठीक है। ओपोजिशन कौन हो चुके, ओपोजिशन वाले एक पॉइंट पर इकट्ठा हो गए कि भी डिस्क्वालीफाई करने वाली बात पर, ठीक है। एटलीस्ट मोमेंटली मैंने क्षणिक भर के लिए, थोड़े समय के लिए तो इकट्ठे हैं ये, अगर ज़्यादा समय के लिए ना हो तो, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको इसके रूल्स बता देता हूँ, अगर ठीक है। यहाँ से देखें, एक्सपल्सन ऑफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, ये सब्जेक्ट है और वो भी सिंगुलर है, ठीक है, तो इसकी वर्ब क्या है, हैज है, क्लियर हो गया, ये सिंगुलर है इसलिए तो हैज लगा है, अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आती, सिंपल सी बात। अब ये हो गए यहाँ तक और इसमें कुछ है नहीं, और इसके बाद थर्ड फॉर्म ये है, ये क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज आया, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे हम मूव करते हैं, ऑल द टेक्निकल आर्ग्यूमेंट नॉट विद स्टैंडिंग, ये क्लॉज यहाँ तक हो गया, ठीक है। हिज डिस्क्वालिफिकेशन सीन बाय द मोस्ट ओपोजिशन पार्टी एज अ पॉलिटिकल मूव ऑफ द रूलिंग बीजेपी, रूलिंग का मतलब होता है जो अभी शासन कर रहा है। अब यहाँ से देखें कि ऑल द टेक्निकल आर्ग्यूमेंट, जितने भी आर्ग्यूमेंट है, तर्क हैं, नॉट विद स्टैंडिंग मतलब हालांकि हिज डिस्क्वालिफिकेशन जो उनकी बर्खास्तगी है, इज सीन जो देखी जा रही है या देखी जाती है, बाय द मोस्ट ओपोजिशन पार्टी, लगभग सभी ओपोजिशन पार्टी के द्वारा, एज अ पॉलिटिकल मूव, कि ये कुछ नहीं पॉलिटिकल मूव है, ठीक है। किनके द्वारा, रूलिंग बीजेपी, जो कि रूल कर रही है, शासन कर रही है, जिनकी सरकार है, कि बीजेपी सरकार द्वारा एक पॉलिटिकल मूव है, ठीक है, झटका है बीजेपी कांग्रेस वालों के लिए, और कुछ नहीं है। जितनी भी पार्टी हैं वो यही देख रही हैं, और जो आर्गूमेंट है रियल का वो नहीं आ रहा है निकल के, यही आ रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ से ये सेंटेंस देखें कि रीजनल पार्टी, जो क्षेत्रीय पार्टी है, कॉन्टिन्यूसली मतलब लगातार,
एडजस्ट, अपने आप को एडजस्ट करती हैं देयर रिलेशनशिप, यानी कि अपने रिलेशनशिप विद टू नेशनल पार्टी, उनकी दो नेशनल पार्टी है। कौन कौन सी हैं? एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है। यानी जितनी भी रीजनल पार्टी हैं वो लगातार एडजस्ट करती हैं अपने रिलेशनशिप, या तो बीजेपी के साथ करेंगी या किसके साथ करेंगी? कांग्रेस के साथ, क्योंकि दो ही तो पार्टी हैं नेशनल लेवल पे, ठीक है, जो बड़े लेवल पे हैं। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फ्रॉम द वेंटेज पॉइंट ऑफ, ठीक है, रीजनल आउटफिट्स दीज पार्टीज आर नॉट नेसेसरी टू, ठीक है, पोलर ओपोजिट्स। अब यहाँ से देखिए आप ये क्या कहना चाह रहा है कि फ्रॉम वेंटेज, वेंटेज का मतलब होता है अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है, पॉइंट ऑफ मैनी रीजनल आउटफिट्स, जितने भी रीजनल पार्टीज हैं, ठीक है, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट करती हैं। दीज टू पार्टीज, ये दो पार्टी हैं, कौन सी? बीजेपी एंड कांग्रेस, आर नॉट नेसेसरली टू द पोलर ओपोजिट्स, कि दो, ऐसा है, दो ध्रुव हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि यही दो ध्रुव हैं कि रीजनल पार्टी को इनके दोनों के साथ जाना चाहिए, बीजेपी या फिर कांग्रेस, ऐसा नहीं है, और भी पार्टीज हैं उनके साथ भी जा सकते हैं, लेकिन वो इतनी फेमस नहीं है जितनी कि कांग्रेस और बीजेपी है, ठीक है। तो अब ये भी सेंटेंस हो गया ओवर, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए सेंटेंस क्या कहता है। एज द जनरल रूल, एक सामान्य तौर पे देखें हम, रीजनल पार्टी सीख मतलब ढूंढती हैं, टू एक्सपेंड मतलब बढ़ाने के लिए, देयर इन्फ्लुएंस उनका प्रभाव, एंड पावर थ्रू फ्लक्चुएटिंग मतलब उतार चढ़ाव वाले, फ्लक्चुएटिंग के अंदर उतार चढ़ाव, रिलेशंस, ठीक है, विद नेशनल पार्टीज मतलब उनकी, वो अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, कौन? क्षेत्रीय पार्टी, वो अपने रिलेशन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखती हैं नेशनल पार्टी के साथ, ठीक है। इवन व्हेन दे आर टेक्निकली इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ, जबकि ऐसा हो सकता है कि रीजनल पार्टीज इक्वल डिस्टेंस हो, इक्वल डिस्टेंस का मतलब बराबरी दूरी पर हो, मतलब कांग्रेस से भी बीजेपी से वो दूरी बना रखना चाहते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन वो क्या है, कहीं ना कहीं फिर भी मिलजुल के रहेंगी नेशनल पार्टी से, क्योंकि वो अपना प्रभाव वगैरह बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, इसीलिए। सेंटेंस क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलते हैं हम इस वाले सेंटेंस पे। एक यहाँ पर हो रहा है एक क्लॉज, एक क्लॉज, सेंटेंस ही छोटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए, द पार्टी इन पावर, द पार्टी इन पावर इन दिल्ली, दिल्ली में जो पावर में होती हैं, हैज़ कंसिडरेबल, जिसको बड़े तौर पर देखा जा सकता है, लीवरेजेस, जो बड़े तौर पर फ़ायदा उठाती हैं, ठीक है, एंड रीजनल पार्टीज आर ऑफन वनरेबल टू प्रेशर, और उस चीज़ का रीजनल पार्टी क्या उठाती हैं? प्रेशर झेलती हैं, ठीक है। जब कंसिडरेबली मतलब बड़े तौर पर जो नेशनल पार्टी हैं वो कहीं ना कहीं अपना उस चीज़ सिचुएशन का उस फ़ायदा उठाती हैं, उस परिस्थिति का, लेकिन रीजनल पार्टी कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर में आ जाती हैं, क्योंकि वो अपने ढंग से काम करती है नेशनल पार्टी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। इन द रिसेंट ईयर्स मतलब हाल फिलहाल के सालों में देखें हम, सेंट्रल एजेंसीज, ईडी की बात करूं, और एनफोर्समेंट डायरेक्टर जिसको बोलते हैं, और सीबीआई हैव कंसर्न ओपोजिशन लीडर, जिनका मेन कंसर्न क्या था? ओपोजिशन लीडर को ही टैकल करना था, एंड गॉन ईदर एग्रेसिव एंड पैसिव ऑन केसेस अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस ऑफ द बीजेपी। वो ज़्यादातर ऐसा लग रहा था कि उनको तो जो विपक्ष का आ जाए तो उनके लिए एग्रेसिव हो जाती दोनों, ठीक है, ईडी और सीबीआई, और जो अगर उनके एक रूलिंग पार्टी जैसे कि बीजेपी है, उनके कन्वीनियंसी के अनुसार, यानी कि उनकी सहूलियत के अनुसार ही क्या करती हैं, ये काम कर रही थी ईडी और सीबीआई। इसलिए कहीं ना कहीं रीजनल जो पार्टी हैं वो प्रेशर में आ जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी कि सेंट्रल नेशनल पार्टी पावर में जो होती है उनकी, ठीक है। अब देखिए, वाइल दीज फैक्ट्स वर एपरेंट, ये स्पष्ट है, रीजनल लीडर हैव रिमेन्ड वेरी ऑफ कन्फ्रंटिंग विद बीजेपी एंड हैव ऑफन ब्रोकन रैंक्स विद द रेस्ट। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि वाइल दीज फैक्ट, ये जो सच्चाई है, वर एपरेंट मतलब स्पष्ट थी, रीजनल पार्टीज हैव रिमेन्ड जो रहे थे, वेरी मतलब चौकन्ने, और कन्फ्रंटिंग मतलब आमना सामना करने से, ठीक है, ऑफ द बीजेपी के सामने नहीं आ सकती रीजनल पार्टी। अब देखिए आगे, हैव ऑफन ब्रोकन, तोड़ दिए हैं रैंक्स विद द रेस्ट, और सबके साथ जो रैंक बनी हुई थी, ठीक है, यानी कि रैंक का मतलब हुआ है कि एक तरीके से जो परफॉर्म अच्छा कर सकते थे कहीं ना कहीं इसलिए पिछड़ जाते हैं पीछे, इसलिए डर से ईडी और सीबीआई, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में काफ़ी कुछ होता है उनके हाथ में। आगे देखें, द टीएमसी फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे, वॉज नॉट इन अलाइनमेंट
विद द कांग्रेस लेड स्ट्रेटजी अगेंस्ट द बीजेपी ऑन अडानी कंट्रोवर्सी। अब अगर देखें यहाँ पे सेंटेंस छोटा चाहिए, यानी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस जो है फॉर इंस्टांस के उदाहरण के तौर पे वॉज नॉट इन अलाइनमेंट, मतलब उनकी कांग्रेस की सीधी रेखा में नहीं थी, कहने का मतलब उनसे मिली जुली नहीं थी। विद कांग्रेस लेड स्ट्रेटजी, उनकी जो स्ट्रेटजी थी अगेंस्ट बीजेपी के खिलाफ ऑन अडानी कंट्रोवर्सी, किस पे, अडानी की कंट्रोवर्सी के लिए, हालांकि विरोध तो कर रहे थे लेकिन वो बीजेपी कांग्रेस के साथ नहीं दे रहे थे अच्छे से। क्यों इसी वजह से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है, पता नहीं कब क्या कर दे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब ये सेंटेंस पैराग्राफ पूरा हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। एक्सपल्सन ऑफ मिस्टर गांधी हैज़ प्रमोटेड द टीएमसी एंड आम आदमी पार्टी, भारत राष्ट्र समिति एंड समाजवादी पार्टी, ठीक है, इकोलॉजी हो गया, विच आर यूजुअली वेरी ऑफ द कांग्रेस टू कंडेम द एक्शन एंड कॉल इट आउट डिक्टेटोरियल, ठीक है। एक्सपेंशन और निष्कासन मिस्टर गांधी का जो हुआ है, प्रॉम्प्टेड मतलब तुरंत ही, टीएमसी एंड आम आदमी पार्टी की बात करूं, भारत राष्ट्र समिति की बात करूं और समाजवादी पार्टी की बात करूं, विच आर यूजुअली जो ज़्यादातर चौकन्ने हैं, सावधान है, ऑफ द कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस से, टू कंडेम द एक्शन, इस एक्शन को कंडेम करने के लिए, निंदा करने के लिए, एंड कॉल इट आउट एज ए डिक्टेटोरियल, कि ये एक क्या है, डिक्टेटोरियल, मतलब कहने का ये हुआ तानाशाही वाला, ठीक है, एक्शन है, डिस्क्वालीफाई कर दिया उन्होंने, ठीक है, लोकसभा से। दूसरा है, हालांकि अभी डिसीजन आने देते, अब देखो जो हाई कोर्ट में जाएंगे या किसी और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ से जो डिसीजन आएगा, अगर वहाँ से डिसीजन आया, वहाँ से छूट गए, तो फिर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो वो डिस्क्वालीफाई हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी पार्टी जो है, छोटी छोटी रीजनल पार्टी हैं, वो अभी ज़्यादा सामने नहीं आ रही हैं, ठीक है। आगे देखें, दीज पार्टीज पॉसिबली रियलाइज दैट म्यूचुअल राइवलरीज फियर ऑफ बीजेपी एंड द सेंट्रल एजेंसी कुड ड्राइव दैम द मार्जिन इवन वर्स रिसीविंग ऑफ मोर विंडिक्टिवनेस, ठीक है, सेंटेंस ये है। अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूँ तो देखो क्या होता है, दीज पार्टीज पॉसिबली संभवतः रियलाइज महसूस करती हैं म्यूचुअल राइवलरी, जो हम लोगों की म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के प्रति क्या है, प्रतिस्पर्धा है, एंड फियर ऑफ द बीजेपी, कहीं ना कहीं बीजेपी के डर बन गया है, एंड सेंट्रल एजेंसी, जितनी भी एजेंसी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, कुड ड्राइव दैम टू मार्जिन्स, मतलब ऐसा है कि जैसे कांग्रेस के साथ हुआ है, अब दूसरे के साथ भी हो सकता है, सीबीआई है, ईडी है, कहीं ना उनके पीछे पड़ जाए, क्योंकि दूध का दुल्हा तो कोई नहीं है, सब घोटाला करते हैं, करप्शन करते हैं, कुछ ना कुछ किसी तरीके से। इवन वर्स, ठीक, और उससे वर्स भी हो सकता है, कंडीशन खराब भी हो सकती है, एट द रिसीविंग एंड मोर विंडिक्टिवनेस, और क्या हो सकता है, उन्हें कहीं ना कहीं शत्रुता यानी बदला लेने वाली फीलिंग जो है ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो मिल जाएगी, इसीलिए वो सामने खुल के नहीं आते, ठीक है, अब डर गई हैं पार्टीज। देखो 14 ऑफ दीज पार्टी हैव नाउ अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज। अगर बात करें कि 14 ऑफ दिस पार्टी, 14 पार्टी हैं ओपोजिशन वाली, हैव नाउ अप्रोच, जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, ठीक है, अप्रोच का मतलब पहुंचना, अगेंस्ट द मिसयूज, किसके खिलाफ, मिसयूज के खिलाफ सेंट्रल एजेंसी की, सेंट्रल एजेंसी जितनी भी हैं उनका मिसयूज किया जा रहा है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आगे देखें, पिटिशनर से दे रिप्रेजेंट 42% ऑफ इलेक्टोरेट एंड 95% ऑफ द केस फाइल्ड बाय द एजेंसीज हैव बीन अगेंस्ट ओपोजिशन लीडर, की जो, ठीक है, पिटिशनर हैं वो कहते हैं, यानी कि जिन्होंने याचिका की है, प्रेजेंट की 42% ऑफ इलेक्टोरेट जितने 42% एंड 95% केसेस फाइल्ड बाय द एजेंसीज, जो एजेंसी के द्वारा फाइल किए गए 95% केसेस लगभग, हैव बीन अगेंस्ट ओपोजिशन लीडर, वो ओपोजिशन लीडर के ही खिलाफ क्यों हैं। आप मान लीजिए सब जितनी बीजेपी की भी तो नेता हो सकते हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कर रहे आप, ठीक है। दिस इज मूव फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड दीज पार्टीज आर स्टिल फार फ्रॉम हैविंग जॉइंट व्यू ऑन सेवरल क्रिटिकल नेशनल इशूज, ठीक है, ये यहाँ तक सेंटेंस है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। अब एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ से देखें कि दिस मूव, ये जो मूव है सेल्फ प्रिजर्वेशन है, खुद को बचाव के लिए है, एंड दीज पार्टी जो है यानी क्षेत्रीय पार्टी आर स्टिल फार फ्रॉम द हैविंग जॉइंट व्यू, मतलब उनके साथ सबका एक जैसे व्यू नहीं है, ऑन सेवरल क्रिटिकल नेशनल इशूज, जितने भी अनेकों, क्रिटिकल मतलब थोड़े से
घातक हो सकते हैं। नेशनल इश्यूज उन पे सेम व्यू नहीं है, कहीं ना कहीं वो बैरी कर जाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, वरना बीजेपी का ये सामना कर सकते थे आसानी से। आगे देखें, एट द हार्ट ऑफ द कन्फ्रंटेशन बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस आर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज दैट स्टैंड accused of devious ownership pattern business transaction। आप देख रहे हैं क्या कहता है, एट द हार्ट ऑफ द कन्फ्रंटेशन, अगर हम कन्फ्रंटेशन सामने की बात करें बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस आर क्वेश्चंस रिगार्डिंग, जो क्वेश्चंस हैं उनके रिगार्डिंग मतलब संबंधित अडानी ग्रुप से, अडानी ग्रुप कंपनी से जो क्वेश्चंस हैं, डेट स्टैंड्स जो उनका स्टैंड है, एक्यूज ऑफ डबियस मतलब संदिग्ध होना, शक के दायरे में होना, ओनरशिप पैटर्न जो ओनरशिप पैटर्न है, ठीक है, ओनरशिप यानी कि मालिकाना, बिजनेस ट्रांजैक्शन उसमें कहीं ना कहीं संदिग्ध वाली फीलिंग आ रही है सर, इसीलिए ये लोग बोलते हैं, कौन, विपक्ष पार्टी वाले। तो अगर संदिग्ध है कुछ चीज़ शक के दायरे में आ रही है तो इसे क्लियर करना चाहिए, लेकिन वो क्लियर करते ही नहीं है। क्लियर हो गया। बीजेपी एंड सेंटर हैव सो फार डिफ्लेक्ट दीज क्वेश्चंस, लेकिन बीजेपी जो है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करूं, हैव सो फार मतलब अब तक, डिफ्लेक्ट मतलब वो चकरा देती है, हटा देती है दीज क्वेश्चंस। अगर कुछ जैसे अडानी वाली बात आ जाए तो कभी भी उस पर जवाब नहीं देती और वो घुमा देती है, दूसरा मैटर बना देती है। क्लियर हो गया। While opposition parties such as BJD and YSRCP continue stay aloof, it is noteworthy, ध्यान देने वाली बात है, and other opposition leaders have come out against the expulsion of Mr. Gandhi। ठीक है, ये सेंटेंस यहाँ तक हो गया। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि while opposition parties such as BJD की अगर मैं बात करूँ and YSRCP की बात करें, continue stay aloof, वो दूरी बनाए रखे हुए इन चीज़ों से। इट इज़ नोट बर्थी, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि अदर ओपोजिशन लीडर जो हैं हैव कम आउट, शाम बाहर आ चुके हैं, अगेंस्ट दिस एक्सपल्सन ऑफ गांधी, यानी कि गांधी का जो एक्सपल्सन हुआ है, निष्कासन हुआ है, इसके खिलाफ तो सारे लोग हैं, लेकिन बीजेपी अडानी के खिलाफ कुछ ना बोले, लेकिन ये जरूर बोल रहे हैं कि भाई ये गलत हुआ है, यानी गांधी को निष्कासित नहीं करना चाहिए, राहुल गांधी को। आगे देखें, नेवरथलेस अ रोबस्ट ओपोजिशन टू द बीजेपी इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, कि ओपोजिशन जो पार्टी, हालांकि रोबस्ट मतलब मजबूत बनाना ओपोजिशन विपक्ष को टू द बीजेपी के खिलाफ, इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस, कि जो प्रोग्रेस है यानी वर्क है वो प्रोग्रेस में है, आगे बढ़ रहा है, उस पर काम चल रहा है, सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं विपक्ष वाले, ठीक है, ताकि इसको मतलब एक ओपोजिशन पार्टी होना चाहिए ना, तभी तो सरकार चल पाएगी, वरना वो अपनी मनमानी करने लगेंगे, हैं, डिक्टेटरशिप आ जाएगी। इट सीट्स द बीजेपी टू कीप द फोकस ऑन मिस्टर गांधी एंड नॉट ऑन मिस्टर अडानी। तो ये बहुत सूटेबल समय है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो कम हो चुकी है, ठीक है, बीजेपी पे, जैसे मान लीजिए यहाँ बीजेपी लिख देता हूँ मैं, इसे रब करके यहाँ कांग्रेस लिख देता हूँ, ठीक है। अब कांग्रेस वाले इस पर अटैक ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत कम हो चुका है, क्या हो गया है, कम हो गया है। अपने बचाव के लिए इस पर अटैक तो करेंगे नहीं, अपने बचाव के लिए देखेंगे, ठीक है। तो बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छा समय है, सूटेबल है उसके लिए, टू कीप फोकस ऑन गांधी, कि ये गांधी पर ही फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे, गांधी पे ही फोकस करेंगे, ठीक है, अडानी पे नहीं। अडानी का मैटर तो गया, अब ये अपनी संभालें, क्योंकि इनके आपकी सदस्यता जा चुकी है, ठीक है, इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, केस लड़ेंगे, अगर जीतते हैं तब बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल इलेक्शन टाइम है और ये गांधी जा चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया एडिटोरियल, आई होप सो एंजॉय किया होगा, ठीक है। सही को सही, गलत को गलत बोलना भी चाहिए, और जितनी भी बुक है हमारा काम तो पढ़ने का है, ठीक है, वो आई होप आपने सीखी होंगी, ठीक है। और इसकी PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिली जाएगी, ठीक है, तो वहाँ जाइए, टेलीग्राम चैनल से बुक ऐप लीजिए, ठीक है, और उसकी प्रिपरेशन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।